सुधार में बेटा साला जब भी आता साला उल्टी सीधे काम करता है। साला उठा कर पैर मेरे मुंह पे मार रहा है। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? चाय पिए लागे हम। अभी क्या कर रहा था मेरे सामने? शूट करे हैं। शूट ऐसे किया जाता है? फिर कैसे? उठाकर पैर साहब के कंधे में रख दे। अब तो इंस्पेक्टर आता। शूट करे साले बम मार दे। हम मिलिट्री की तैयारी करते हैं। हाँ लंबाई 7 फुट का है ने पागल साले नहीं तो चलो पावर उठना है मिलिट्री में जाएंगे। अबे शूट नहीं उसे सलूट कहा जाता है। हाँ सलूट करें। सुनो धर्मेंद्र, हाँ जो मुजरिम अमर है उसको बुलाओ, इसलिए कि कल उसे सेंट्रल जेल भेज दिया जाएगा। तत्काल उस जेल में जाएगा, कैदी बनकर के रहेगा। तो मैं सोचता हूँ कि उससे कुछ जानकारी ले लें कि आखिर बात क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है, इसका नाम क्या है और इसने खून किया कि नहीं किया है। साहब मुर्गी हाजिर है। मुर्गी हाजिर है तो ले काटा बनवा जाए, खावा जाए। कब सुधार में भी मुलजिम कहा जाता है तो साला का मुर्गी हाजिर है। अमर इधर अमर इधर आओ। अमर देखो, तुम्हें जेल में आया काफी दिन हो गया। तुम्हारी हालत को देख करके थोड़ा मुझे दया आ रही है, इसलिए कि हमेशा तुम्हारी आंख में आंसू ही आंसू, रोने के अलावा तुम्हें कुछ सुझाई नहीं देता है। तुम्हारे सामने भोजन जाता है, उस थाली को भी हटा देते हो। है? खाना खाने से क्या मतलब है? खाना तो खाना चाहिए ना। और शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए साहब, क्या कहना? सुनो मेरी बात। पूछता जो अमर मुझको बताओ सही, रहने वाले कहाँ के हो बतलाओ तुम। क्या किसी से मिलने की ख्वाहिश तेरी? मेरी बात सुन रहे हो ना? क्या किसी से मिलने की ख्वाहिश तेरी? आखिरी इच्छा क्या है बताओ सही, अमर मेरे भाई, तुम्हारी जमानत के लिए तुम्हारे लिए अब तक कोई सबूत लेकर के नहीं आया, नहीं तुम्हारे लिए कोई गवाही देने आया। तो कोर्ट का फैसला है, कल तुम्हें सेंट्रल जेल भेज दिया जाएगा। वहां पर कैदी तुम्हारे हाथ पांव में बेड़ियां पहनाई जाएगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी हालत देख करके मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे विषय में जानकारी लूं। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, किस गांव के रहने वाले हो, और उस औरत से तुम्हारी दुश्मनी क्या थी जो तुम्हें जान से मारना पड़ा? बताते हैं साहब, सुनिए। बोलो। नाम अमर मेरा, अमर? नाम अमर मेरा, नाम अमर मेरा, मीरपुर है मकान, बापू का नाम
एक बहना हमारी थी, पूजा सुनो। ना हमारी थी, पूजा सुनो। लगता है साहब से न मिल पाऊंगा, एक बहना हमारी पूजा सुनो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा कुछ और नाम नहीं, यही एक नाम है, अमर नाम है बाबू। मीरपुर का रहने वाला हूँ। हमारे बाबूजी थे जिनका नाम नेकू राम था। माँ बचपन में मर गई, बाप को किसी जालिम ने मार डाला और उस खून के इल्जाम में मेरी बेकसूर बहन मेरी बहन को जेल भेज दिया गया। सरकार, इसके पहले मैं अंधा था, मैं अपने आंखों से कुछ देख नहीं पाता था। बहन को खींचकर कानून मतलब पुलिस वाले तुम्हारे जैसे लेकर चले गए उसे। बड़ी राह देखी, मेरी बहन नहीं आई। एक दिन की बात बताएं आपसे हम, आपने जब पूछ ही लिया तो बता देता हूं। मेरी सौतेली माँ है, उसने कहा कि आज तेरी बहन को तुझसे मिलवाऊंगी मैं, ये खाना ले ले, खा ले। वो दिन मेरे लिए सबसे बढ़िया दिन था। मैंने सोचा कि शायद हो सकता है इसके अंदर की ममता जाग गई हो, मेरी पूजा से मिलवाएगी, मेरी बहन से मुझको मिलवाएगी। ये खा लिया, उसका खाना लेकर चल दिया मुझको उसने। जानते हो सरकार, वो औरत पीछे से मेरे सर पर वार किया। एकदम मैं अंधा सा हो, पहले था देख नहीं सकता था, चक्कर आया, लात से मार दिया, मैं नदी में गिर गया। पत्थर से जब टकराया तो मेरे आंखों की रोशनी वापस आ गई। बहते बहते न जाने कहां चला गया। जब होश आया, देखी बात याद थी कि हमारी पूजा कहां। बस आंखों में एक सपना लेकर भीख मांगने लगा कि चलता हूं, अपनी बहन तक पहुंचूंगा किसी तरीके से। जब वो मेरे आंखों में आंसू, आंखों में रोशनी देखेगी तो खुश हो जाएगी कि मेरे भाई की आंखों में रोशनी आ गई। एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करूंगा भीख ही मांग कर। लेकिन बीच में इस औरत की लाश पड़ी हुई थी। उस औरत को जब मैंने देखा तो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ थी। उसके खून के इल्जाम में आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया और डाल दिया मरने के लिए अकेला। कहते हो खाना खा लो, कैसे खाना खा लेंगे आप? न जाने हमारी पूजा खाना खाई कि नहीं खाई। ये जालिम जमाना है, जवान लड़की है, मुझे डर है कहीं ये देश के दरिंदे उसकी बोटियां नोच कर खा न जाए। बेटी की तरीके से पाला था मैंने उसे, मां के मरने के बाद
कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिया। आज ये नौबत आई कि मुझे दूसरी जेल में डाला जाएगा। क्या खूब कानून आपका है, कहते हैं कानून का बड़े लंबे हाथ होते हैं। कानून जो सच्चाई को गुलवा लेती, क्या खा को गुलवा लेती, जानती ही नहीं सच्चाई का मतलब क्या होता है, कानून का मतलब सही क्या होता है। मैं तो ये नहीं समझ पाया। बार बार कह रहा हूं कि मेरी बहन ने खून नहीं किया और मैंने भी खून नहीं किया, लेकिन फिर भी मार जाएगा। बेल चलेगी तब सारा हकीकत बता। क्या बताऊंगा मैं तो वही कहूंगा जो मैं जानता हूं। क्या बात है। इंस्पेक्टर मेरी कहानी को सुनने के बाद चेहरा उतर गया, आंखों में आंसू आ गए। क्यों भाई, हमारी पूजा के बारे में जानते हो का? अगर इंस्पेक्टर मेरी बहन के बारे में तुम जानते तो बताओ ना, क्या जानते हो तुम? तुम अपनी बहन की पूजा की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, जानते हो क्या उसे? पूजा को? हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। भैया इंस्पेक्टर साहब, पूजा जिंदा है ना? जिंदा है मेरी बहन। जानने की बात छोड़ो, मैं उसे बहुत करीब से जानता हूँ। अगर तुम मेरी पूजा को जानते हो तो एक बार मेरी बहन से बताओ कि उसका भाई जिंदा है। एक बार मेरी बहन से मुझको मिलवा दो। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत मेरी पूजा है। तुमने कहा कि वो जिंदा है, सब बहुत खुश हूं मैं। एक बार मिलना चाहता हूं अपनी बहन से। हाँ, एक बार मिलवा दो मेरी पूजा से भाई साहब, बड़ा आसान होगा आपका। हाँ। अमर, पूजस तो मिलवा देंगे। हाँ, क्या तू उससे नहीं मिलना चाहेगा जिसे अपने सीने से लगाता चला आया और बचपन से लेकर के जवानी तक उसके दुख मुसीबत में हमेशा हाथ बटाता रहा? तेरा दोस्त, तेरा भाई अजीत बाबू। हाँ, वो कहाँ मिलेंगे? वो तो ठहरा है कि स्वेटर हमारा दोस्त। हाँ, वही तो ले गया था मेरी बहन को, वही ले गया था। उसने कहा था कि मैं तेरी मदद करूंगा, बीच बीच में आकर आया ही नहीं, मुझसे कभी मिलने नहीं आया। अगर मेरा अजीत आता तो कम से कम ये बात तो साबित होती, हाँ, कहीं मेरे पूजा के साथ कोई जुल्म तो नहीं हो रहा है। बड़े बड़े वादे किया था उसने कि दोस्ती का हक अदा कर दूंगा मैं तेरे साथ, तेरे बहन को कुछ नहीं होने दूंगा, तुझसे मिलने आऊंगा। आज तक नहीं मिलने आया। हाँ। अमर, हाँ, अजीत मेरे ही सामने है, तो मिलना चाहेगा? जरूर मिलना चाहूंगा। बुलाओ उसे और उसे बताओ कि मेरे आंखों में रोशनी आ गई है, अब मैं देख सकता हूँ। खुश होगा मेरा दोस्त। हाँ, वो देखो, उधर देखो, मैं बुला रहा हूँ। अजीत इधर से आएगा। अरे भाई, आएगा तो मैं तो खूब देख सकता हूँ, लेकिन उसका चेहरा कैसे पहचानूंगा? इस आएगा ना, वो अलग ही रहता है। आने तो मैं पहचान। राज पे तरकी कैसी कलम कहेगा,
मेरे भाई अमन, अरे देखो आपका छोटा भाई, आपका दोस्त ये अजीत आपकी आंखों के सामने खड़ा है। अजीत बाबू, मुझे अपने गले से नहीं लगाएगा। नहीं ऐसी बात नहीं है अजीत, तू तो मिल गया। तुमने हमसे वादा किया था मेरी बहन, तेरी बहन पर कोई जुल्म नहीं होगा, मैं तुझसे मिलने आऊंगा। यार मैं क्या देख कर रहा हूं, तू तो बहुत अच्छा हो गया, हट्टा कट्टा एक जवान बन गया है। हम दोनों जब पढ़ाई करते थे तू अक्सर यही कहता था कि मैं पुलिस की नौकरी करूंगा। हकीकत तो पुलिस बन गया, और पुलिस की वर्दी भी तुझ पे बहुत अच्छी लग रही है। ए, बेकार है, काहे की बेकार है? नहीं भाई नहीं, मेरी बड़ाई मत कर भैया, मैं उस लायक नहीं हूँ। नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं। अरे वो दोस्त कैसा दोस्त कि जो दोस्त बड़ा भाई बनकर कितना सम्मान किया, इस कॉलेज से लेकर के घर तक मेरी सहायता किया। हाँ। इसी वर्दी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर हाथ छोड़ दिया। तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुम्हें तो वही किया जो करना चाहिए। ये तो मैं बहुत दिनों से देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। इंसाफ होता है साथी। ये बता, तुमने अभी भी ये कहा कि पूजा को मैं जानता हूँ, पूजा कहाँ है? भैया हाँ। मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया था। पूजा कहाँ है अजीत बाबू? तुमने कहा कि मेरी पूजा जिंदा है, कहाँ है पूजा? पूजा है, बिल्कुल ठीक ठाक है। अजीत बाबू पूजा कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। पूजा कहाँ है? यार तुम पूजा के बारे में बताते क्यों नहीं हो? ये बात यहाँ आके ठप क्यों हो जाती है बार बार? पूजा मेरे ही पास है। तो मुझे आश्वासन दे रहा, मुझे भरोसा दिला रहा कि मेरी बहन जिंदा है। मेरे पर नाराज मत होना, मैं सब बताऊंगा। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, सिर्फ तू बता मेरी बहन पूजा कहाँ है? मैं बता दूंगा। उसकी रिहाई हुई कि नहीं? लेकिन कभी मेरी दोस्ती में कभी दरार न पैदा होने पाए। कोई दरार नहीं पैदा होगा। पूजा की रिहाई हुई? हाँ तो हो गई। कहाँ है वो? उसका पता तो बता सकता है। दौड़ धूप के मैंने पूजा की रिहाई करवा दिया। कहाँ है पूजा? और मैं सोचा कि पूजा जब छूटेगी हाँ। हम उसे अपनी गाड़ी में बैठा करके तुम्हारे पास लेके आएंगे। हाँ। पूजा भी पहुंच जाएगी, तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा। लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया, पूजा वहां से निकल ली। और जब वहां से पूछा तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। और लोग बताते थे कि एक लड़की इसी रास्ते से गई, उसी रास्ते पकड़ गया तो जंगल मिला। और दूर से देख क्या रहा हूं कि पूजा अपने गले में फांसी का फंदा लगा रही थी। फांसी लगा रही थी? हाँ भैया। तो क्या हुआ? फांसी लगाई थी। ये तो भगवान ने मौके पर मुझे पहुंचा दिया। मैं पूजा के हाथ से रस्सी पकड़ लिया और पूजा को बचा लिया। मतलब पूजा बच गई? हाँ। चलो ये तो अच्छा हुआ कि तूने मेरी बहन की जान बचा ली। बहुत अच्छा काम किया साथी तुमने। उसके बाद कहाँ गई वो? मैं पूजा को बहुत समझाया, बताया। हाँ। मेरी बात को मानी। हाँ। और यहाँ तक कि तुमने ये नहीं पूछा कि तू मरना क्यों चाहती है? हाँ बताई। बोले कि अजीत बाबू, जब से मैं भैया से अलग हुई हूँ। हाँ। मेरे भैया भले ही अंधे थे, लेकिन रात दिन एक बेटी की जैसे मुझे प्यार करते थे। मुझे अकेले कहीं जाने नहीं देते थे। जाने तो नहीं देता था, ये बात तो समझाते थे कि जमाना खराब है, बहन तू सयानी हो गई है। हाँ ये भी सही है। आज इसलिए मैं लाचार हूँ, मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। हाँ। मैं जिस रास्ते से जा रहे, लोग मुझे उल्टी सीधी बातें बोल रहे, बुरी नजरों से देख रहे, ऐसी बात करते मुझसे सुना नहीं जा रहा है। लोगों का ताला मुझसे नहीं सुना जा रहा है। इसलिए अपनी जिंदगी से ऊब करके मैं फांसी लगा करके मरने जा रही थी। ईमानदार लड़की, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। लोग ताना मार रहे थे। अब बात हमारे समझ में आई कि ताना किस चीज का मारे? अपने बाप को मारने वाली जाहिल औरत जा रही है। इसी लड़की ने अपने बाप का खून किया था। यही बात थी। ठीक। तो फिर तुमने क्या किया? मैंने उसे समझाया बुझाया। हाँ।
और मैं बोला कि देख तेरी जिंदगी ऐसे बीतने वाली नहीं है। हाँ। तेरा भाई दोनों आंखों से लाचार है। हाँ। तेरी शादी होने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ। और तेरी माँ और तेरा माँ बाप पता नहीं तेरी शादी करे कि ना करे, तेरी जिंदगी कैसे बीते। अच्छा। उसी समय उसकी हालत को देखकर, उसकी बातें सुनकर के भाई मैंने बहुत बड़ा कदम उठाया, बहुत बड़ा फैसला कर लिया। और यही सोच रहा हूँ कि बताओ तो कहीं तुम नाराज न हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं होगा, बताओ। अमर भाई, हाँ। उसी वक्त में पूजा से हाँ शादी कर लिया। नहीं भाई देख, मेरे को नाराज मत होना। मैं पूजा की भलाई के लिए किया, मैं ये जानबूझ के नहीं किया। तुम मेरी दोस्त की बहन हो, मैं जबरदस्ती किया नहीं, मैं इसकी भलाई के लिए किया। शादी से पूजा राजी थी? हाँ मैं पूछा कि बोली अजीत बाबू मेरी भी एक जिंदगी, मैं अपनी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन शायद मेरी किस्मत में लिखा नहीं है। और फिर भी मेरी बात उसने शादी से इनकार तो नहीं किया? नहीं। तो होगा, अच्छा किया तुमने, क्योंकि मेरी बहन कभी गलत कोई काम नहीं किया। उसने अगर तुमसे शादी किया है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा, क्योंकि बहन के फैसले से उसके खिलाफ मैं नहीं जा सकता, मैं ही नहीं कोई भाई नहीं जा सकता। अगर बहन समझदार है, किसी लड़के को अच्छा देखा है, समझा है, तो कभी गलत फैसला नहीं कर सकती। और बहन पर कभी ताकत देकर उसकी शादी नहीं करना चाहिए कि ये लड़का ठीक नहीं, इसे मत शादी कर। अमर भाई, अगर तुमसे उसने शादी किया है तो मैं बिल्कुल राजी हूं, इसमें नाराज नहीं हूं। बस तेरा क्या एहसान किया, क्या कर रहा है तुम? ऐसा मत करो, तुमने हमारी जिंदगी वापस की। अरे अब तो तू हमारा जमाई बन गया, दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन यार भैया कुछ मत कहे, मेरे पास नहीं पता चला। अरे कुछ मत बोल, मेरी तरफ देख, इधर इधर आजा, आजा आजा। अरे पगल, इसमें रोने की क्या बात है? मेरी बहन खुश तो मैं खुश। तुम मेरी बहन का ये सुहाग बन गया, मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? भैया मास्टर, तुम यहाँ क्या कर रही सही है कि नहीं? यहाँ कैसे चली आई? क्या बात है? और इतनी घबराई क्यों? बात क्या है? घबराने वाली तो बात ही, लेकिन ये लड़की ये तो नहीं पहचान रहे हो? हाँ भाई, कहाँ से पहचान पाओगे? कौन है बताओ। अरे यार भैया, नहीं पहचान रहे हो? नहीं, अरे मैं बताती हूँ, हमारे भैया हमको नहीं पहचान सकते। तुम्हारे भैया? हाय भगवान का नाम से क्या सुन रही मेरा भैया अमर तो फंसा जाल में। भैया, आपकी बहन पूजा हो तो? हाँ भैया, और आपकी आंखों में रोशनी। अब मैं देख सकता हूँ? आप हमें देख सकते हो भैया।
आप तुम्हें देख सकता हूँ भैया। कि मेरी पूजा कैसी है। ये पूजा तो बहुत सुंदर है। तू पूजा ही है ना। तेरी आवाज ये बच्चा ये बच्चा मेरा ही है भैया। वाह, आप मामा बन गए। चल ठीक है, तू मिल गई, तेरा भाई जिंदा हो गया। सारी चिंता तेरे लिए थी मुझे कि मेरी बहन कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब तेरी याद ना आई। कोई गली कोई चौराहा नहीं बचा जहां मैंने तेरी रात न देखी। या मालिक, मेरी पूजा कहीं इधर से न गई हो। ताकते थे तेरे रास्ते को, मेरी पूजा जिंदा हो इस दुनिया में। भगवान, आज उस मालिक ने मेरी पुकार सुना। मेरी बहन जिंदा है, सही सलामत है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब का रोते हो मालिक करे तो दुनिया में सलामत रहे मेरी बहन। अब काहे लिए रो रहे हो? हमारी उम्र कैसे लग जाए। सारी दुनिया की खुशियां तुझ पर न्यौछावर करूं मैं। पूजा, आज तेरा भाई बहुत खुश है। तुझे देखकर, तेरे पति को देखकर, तेरे बच्चे को देखकर बहुत खुश हूं मैं। मेरी जिंदगी सफल हो गई। हर वक्त इसी बात की चिंता रहती थी कि बहन कहाँ होगी, किस हाल में होगी। जवान बहन है, मैं ही नहीं, हर भाई यही सोचता है। हर भाई की जिम्मेदारी बनती है, अगर बहन जवान हो गई तो पहले उसकी शादी कर देना चाहिए। उसके लक्षण को ना देखे कि सीधी है कि खराब है। वक्त हो गया तो उसकी शादी करना बहुत जरूरी। बहुत लोगों में ऐसी कमी है कि मेरी बहन बहुत ठीक ठाक है, शादी बाद में कर दूंगा 2 साल बाद। सबसे बड़ी गलती यही होती है। हालांकि मेरी बहन ने अच्छा जीवन साथी चुना है। तेरा बच्चा कैसे है, देखने में कैसा लगता है? आपका भांजा है, आप अपने गोद में खुद ही लेके देखिए। अरे भैया, गोद में कहा, हमारे सीने से लग जाए भाई। आजा आजा आजा। अरे वाह, बरवा तोरे पाए यहाँ। अरे भांजा किसका है? तेरा भी तो भांजा है। भाई तो कहता था मुझे। हाँ सही कहता। ऊपर नीचे मोछा रखा लिया तो मजाक करबे तोहरी महतारी के। नमक चाट के। एक बात ये बताओ, क्या भैया? वास्तव में मेरे मुन्नी का बच्चा कैसा लगा तुझे? ठीक लगा ना? बहुत प्यारा बच्चा। इसका नाम तुमने क्या रखा है? ये तो बात बा भैया, अबे न नाम नहीं रखे बाटे। नाम रखा हूँ कि नाम इसका है नहीं भैया। इसके बाप का नाम अजीत, हाँ। इसका नाम शिवजीत। नहीं, ये नाम ठीक नहीं। हमारे इसका भैया मामा रखे। भी जिंदा है, इसका नाम तो मैं रखूंगा। हमारे भैया रखे, क्या लड़का के मामा। खूबसूरत बेटा है तो भाई खूबसूरत नाम भी होना चाहिए। कोई नाम तू बता बे। क्या नाम बताई? लिकम बता रही थी उसका नाम तो। अरे भाई, बेटा है हमारा, है भाई। अरे यार बोलोगी कई तक सारे चितवत। का करे बहन, कैसे बोल? अरे तो देखते ही तब कुछ मुस्कियाए तो चाहिए। क्या नाम? पूजा। एक नाम, हाँ? एक नाम बीच खोपड़ा रख दे। जैसे साला अपना बिस्को बनाया ऐसे हुक रखे जहाज में। पागल साले। अबे मेरा बेटा है, एक इंस्पेक्टर का लड़का है। अरे तो मेरा कुछ हक नहीं बनता, क्या बहुत परेशान है बेटा है। भैया आपका भांजा है। पहला आदमी हो का जो दुनिया में पैदा किए हो बेटा। ऐसे होता था जना जग उखाड़ के बैठ गया। अरे भाई, बेटा तो सबको होता है। अगर इसका नाम मैं बनवारी रखूं तो कैसा? अरे यार भैया, क्या तू बता। बनवारी? अबे नहीं मामा, लड़का के मामा सही कहा था। हमारे भैया सही कहा था। इसका नाम बनवारी अच्छा है। बनवारी का मतलब वो समझा था? छोहारे रख देना। नहीं, अबे सारे छोहारा करी नहीं। कन्हैया जी को प्यार से, कितने नाम थे उनके? कन्हैया जी को प्यार से बनवारी कहते थे बंसी बजाने वाले। और देख कितना प्यारा है मेरा बेटा। अरे जब ये बंसी बजाएगा, क्षेत्र की जितनी गाय हैं
और सुन सुन वो भैया बेचारा, भैया अरे ये दुलारे का बेटा है नहीं दुलारे पियारे के ना भाई अब यार सुनो मजाक करना बंद करो। ए लड़की सुन, हे पकड़ बच्चे को, पकड़ बनवारी पकड़ नहीं, अरे पेशाब कर दिया ना, पकड़ पकड़ पकड़। अरे तो क्या हाँ भैया, हाँ मैं हड़बड़ी में इसलिए आई थी यहाँ पर। हाँ सुनिए ना, अपनी नीलम को, हाँ अपनी नीलम, हाँ अपनी नीलम को वह मेरा हरामजादा मामा जबरदस्ती उठा करके लेके चला गया विशंभर, और उसने कहा ये है नीलम कौन है? कि अपने पति को भेज देना 5 लाख रुपए लेकर के उसी पहाड़ी पे आ जाए, वरना नीलम को वो जान से पूछा इतना बड़ा घटना घर में हो गया और तू अभी बता रही है नीलम को साला हरामखोर विशंभर उठा के ले गया। तू अभी बता रही है हाँ? पहले क्यों नहीं बताई? हराम को साले कमीने गीदड़ की औलाद, तुझे साले मेरी बहन को हाथ लगाया, मैं एक इंस्पेक्टर की बहन को हाथ लगाया, अगर तुझे दौड़ा करके गोली न मारा तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर अजीत मुझे जाने दो अमर भैया, मुझे जाने दो। अगर मेरी बहन कुछ हो गया कहाँ जा रहे हो? मैं सारे विशंभर को खत्म करने जा रहा हूँ। विशंभर मामा हाँ वही तुम्हारा क्या मामा किया था। उसने? अरे मेरी बहन नीलम को उठा लेगा जबरदस्ती घर में आकर के। तुम्हारी बहन भी है क्या? अरे मेरी बहन एकलौती बहन है। तो उसको विशंभर क्यों उठा ले गया? अरे उस साला, अब आपको बताएं भैया, मेरी बहन किसी सहेली के यहाँ गई थी निमंत्रण नहीं, में। ये पूरा ब्यौरा मत बता। हाँ। क्यों उठा ले गया? कोई दुश्मनी है उससे? वही तो बता रहे हैं कि बहन को छेड़ रहा था, मैं उसे मार दिया था, वही साला अपमान वही उसका किया था, तो वही बदला लेने के साला मेरी बहन को उठा ले गया। तो क्या करोगे? तुम उसे गोली मार दोगे? चाल मुझको गोली मार दूंगा। नहीं अजीत बाबू, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उसको गोली ना मारो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं 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 अमर भैया, तुम इस वक्त तुम कानून की शिकंजे में हो, कानून के एक मुजरिम हो, आप कहीं नहीं जा सकते। हम आपको आदेश नहीं दे सकते, आप यहीं रहिए, पूजा की देखभाल करिए। मैं कानून से आदेश नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने एक दोस्त से आदेश मांग रहा हूँ। क्या मुझे 24 घंटे नहीं दे सकते तुम? भैया अपने अरे यार, अब तो मैं तेरा साला बन गया हूँ, इतना तो भरोसा कर सकता कि मैं 24 घंटे बाद अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। नहीं इस भैया, 24 घंटे में अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहता हूँ। नहीं हम आपको नहीं छोड़ कहूँ सकते। ऐसा तो नहीं उस गद्दार ने सौतेली माँ को मार डाला हो, मेरे बाप का खून करने वाला कहीं भी संभर तो नहीं? देखो अजीत बाबू, तुम उसे गोली नहीं मारोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं यार, तुम समझते नहीं। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। मेरा फर्ज इजाजत नहीं दे रहा कि हम तुम्हें समय दे दें। आप यहीं रहो, मैं अपनी बहन का रक्षा करना अच्छी तरह अजीत जानता हूं। बाबू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें, चूंकि वो मेरा मामा अच्छा आदमी नहीं है, तुम पर गोली भी चला सकता है, और अपनी बहन के स्वाद की रक्षा करना मुझे अच्छी तरीके से आता है। सिर्फ 24 घंटे, एक पूजा समझाई से सिर्फ 24 अमर मेरे भाई, हाँ। जब तक ये नहीं साबित हो जाता कि तुम बेकसूर हो, हाँ। तुम्हें हम नहीं छोड़ सकते। ऐसे कैसे साबित हो जाएगा? मुझे जब भैया 24 कह रहे हैं घंटे कि का हमको मौका दे 24 दिया घंटे का जाए। मोहलत दे दीजिए, तुम समझिए, आप समझिए। देखिए मुझे चिल्लाने मत दीजिए, आप समझिए ना भैया, मोहलत पूजा तो मैं- मांग रहे हैं। पूजा कम मैं से वादा कम करता हूँ, उनको वापस अपने आऊंगा। बेगुनाह होने का एक तो सबूत दे दीजिए। 24 घंटे तो मांग रहे हैं। अगर मेरी पूजा तुम्हारे पास है तो मैं वादा करता हूँ तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। मैं सिर्फ हमें 24 घंटा चाहिए बस। 24 पुजारा, घंटा। तुम्हारी जिद ने हाँ। मुझे मजबूर कर देता है, लेकिन इतना ध्यान दो भैया, हाँ। आप कहीं जाओगे नहीं, नहीं, मैं तुम्हारे भागने की साथ- कोशिश मत करना। नहीं भागूंगा, नहीं तुम्हारे हाँ, साथ नहीं तो चलूंगा। हमको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। हमारी नौकरी खत्म चली जाएगी। ठीक है। आओ हम अभी चलते हैं विशंभर।